हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग। तो इस वाले वीडियो में पॉडकास्ट में मैं बात करने वाली हूँ इब्राहिम्स के बारे में। तो हाल फिलहाल में जो है जन्मदिन निकला है हमारी जो मक्खी मैडम है उनका। देखती हूँ मैं इनके व्लॉग्स रेगुलरली ही देख लेती हूँ क्योंकि इनके बहुत जल्दी जल्दी व्लॉग्स नहीं आते, तो जितने आते हैं मैं देखती हूँ और जो इन पर रिएक्शन देते हैं उनके रिएक्शंस भी मैं सुनती हूँ। तो हो सकता है कि कुछ बातें हम लोगों की मैच कर भी जाएं, क्योंकि कई बार हम कोई रिएक्शन सुन लेते हैं ना तो वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं और वो मुंह से निकल भी जाती हैं। देखो जो चीज़ है वो मैं साफ बोल देती हूँ, क्लियर कट है ना। तो मैं देखती रहती हूँ उनके जो रिएक्शनिस्ट है, क्योंकि कई बार आपको अपने साथी रिएक्शनिस्ट से काफी कुछ सीखने को मिलता है। जिन ब्लॉगर्स के बारे में आप पूरी तरीके से नहीं जानते हो वो भी जानने को मिल जाता है। तो जो है इब्राहिम्स के लगातार ब्लॉग्स आ रहे थे, स्पेशली जो मक्खी मैडम है और जनाब है इनके ब्लॉग्स आ रहे थे, जिसमें जो इनका बर्थडे काउंटडाउन है वो चल रहा था। जो इनके फादर इन लॉ है, जो कि मक्खी मैडम के फादर इन लॉ है, वो बार बार मतलब हर दिन आते थे और एक गिफ्ट जो है मक्खी मैडम को देते थे, प्रेजेंट करते थे। तो वो थोड़ा मुझे अजीब इसलिए लगता था क्योंकि देखो यार उनके फादर मतलब बहुत ज्यादा ऐसे मतलब नहीं है, वो एक्टिव बहुत ज्यादा नहीं है, वो ज्यादातर घर पर रहते हैं और वो मतलब किसी ना किसी पर आश्रित भी हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं और ऐसे में कहा जाता है कि उनको ज्यादा कुछ याद भी नहीं रहता, शायद वो भूल जाते हैं चीजों को। तो ऐसे में वो मतलब गिफ्ट्स लाकर और पर डे ऐसे पहुंच रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो एक स्क्रिप्टेड कॉन्सेप्ट है कि कोई ना कोई उनको लाकर दे रहा है और बोल रहा है कि आपको वीडियो में वो चीज लाकर दिखानी है। और ऑब्वियसली यहाँ पर जनाब का हाथ हो सकता है और मैडम का भी हो सकता है, लेकिन जनाब का ज्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली मैडम अपने लिए कर भी सकती है वैसे, है ना। तो वो गिफ्ट्स वगैरह रोज लेकर आ रहे थे। अब मैडम जो है ना वो अपनी ही बातों से खुद एक्सपोज होती है यहाँ पर, क्योंकि जब गिफ्ट्स आते थे तो मैडम हमेशा मतलब उनके सामने ओपन करती थी और फिर बोलती थी इसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है। आपको याद होगा वो जो कैंडल उन्होंने दिखाई कि इसकी फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी है, तो वो बोलते कि हाँ अच्छी है। तो बोलती आपने भी देखी क्या, आपने भी सुनी क्या, मतलब आपने भी उसको फील किया क्या, क्या आपने मतलब खोलकर देखा था क्या। तो कोई यार अब वही वाली बात है ना कि गिफ्ट अगर कोई खरीद के ला रहा है, चलो वो खरीद के नहीं भी ला रहा है, किसी से मंगवा रहा है, तो ऑब्वियसली वो खोलकर पहले देखेगा, चीजें वो करेगा। अब अगर ऐसा हो रहा है सिस्टम कि लीजिए पापा, चलिए पापा आपको देना है, तो ऐसे में ही हो सकता है कि किसी ने उसको ट्राई नहीं किया हो या देखा ना हो या खोलकर ना वो चीज़ें की हो। अगर वो मंगवाएगा तो वो खुद भी देखेगा, मतलब श्योर होगा ना वो कि मैं कोई चीज़ देने जा रहा हूँ तो उसमें क्या क्या है और चीज़ें सही हैं या नहीं है। तो वो चीज़ ये एक्सपोज खुद हो जाते हैं। फिर अगले दिन इनका एक और कोई प्रेजेंट आता है, लेकर आते हैं, तो उसमें भी ये बोलती हैं कि आपने देखा पापा, वो भी कुछ और था, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा क्या चीज़ थी, उसमें भी उन्होंने बोला कि आपने देखा था। तो वो बोलते हैं हाँ। तो भाई जो ला रहा है वो ही नहीं देख पा रहा है, ये कैसे मतलब पॉसिबल है। और ऐसे क्वेश्चन मैडम उनसे कर कर खुद बार बार एक्सपोज कर रही है कि भाई हमने तो सारा प्लान किया हुआ है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बाद व्हाट्सएप की डीपी चेंज की गई और वो जो डीपी है वो उन्होंने लगाई अपने अपनी जो डॉटर इन लॉ है यानी कि डीपी के संग, यानी कि जो मक्खी मैडम है उनके संग उनके फादर इन लॉ ने अपनी डीपी सेट कर ली। अब वो डीपी सेट करने के बाद आप एक बार के लिए उनके मतलब एक्सप्रेशंस देखना या फिर उनके मतलब आप देखना, आपको समझ में आएगा उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही कि उनको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, बस उनसे करवाया जा रहा है, वो कर रहे हैं बस। ना मतलब हंसना, ना मतलब बहुत ज्यादा वैसा कोई ऐसे इमोशंस ज्यादा उनके दिखते नहीं है। तो वो डीपी जो है उन्होंने जो चेंज की है वो भी जो मैडम है वो उनको दिखा रही हैं, बोल रही हैं अच्छी लग रही है ना। भाई उन्होंने ही लगाई है तो उनको कैसे मतलब दिखा रहे हो आप दोबारा से कि अच्छी लग रही है ना। तो यहां से आपको लगता नहीं है कि ये सब जो है ये प्लान्ड है। और जनाब जो है पूरे एसआर के स्टाइल में हमारे लिए तो नहीं करते करके जो है वो अपने फादर से बोलते हैं। तो कहाँ से करेंगे, क्योंकि आप प्लान कर रहे हो ना, आपके टाइम में शायद जो मैडम है वो प्लान नहीं करती होंगी। तो वो सारी चीजें हैं। इसके बाद वो एक लेटर था जो कि पढ़ा जाता है, बहुत सी चीजें होती है उसमें, जो है पूरी फैमिली इमोशनल हो जाती है, सब रोने लगते हैं, सब अपने आंसू पोंछने लगते हैं। तो यहाँ पर भी मुझे यार ये डाउट है कि अभी इतनी बड़ी सिचुएशन से वो निकली है, इतनी बुरी सिचुएशन से निकली है, तब ये पूरी फैमिली नदारत सी थी, कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, कहाँ थे, मतलब एक ही अपार्टमेंट में ऊपर नीचे फ्लोर्स में रहने के बावजूद मतलब ये लोग एक दूसरे के मतलब उसमें प्रॉब्लम में खड़े नहीं दिखाई दिए उतना। और हर किसी ने बोला कि जो मैडम है उनके बुरे वक्त में जो उनके लॉज हैं वो उतना इनका साथ नहीं दे रहे थे, जबकि मैडम ने हमेशा सबका साथ दिया है। मैडम ही है जो सबको लेकर आई है, मैडम ने सबको स्टेबल बनाया है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो उनकी नंद साहिबा है उनका
उनका जो पूरा करियर चल रहा है वो उस पर चल रहा है। लेकिन कुछ नहीं, जब मैडम की भी डिलीवरी हो रही थी उस टाइम पर भी पूरी फैमिली उतना जोर तोड़ से नहीं खड़ी हुई थी जितना जो है चालू आपी के उसमें फंक्शन में खड़ी हुई थी। तो यही सब चीजें हैं जो लोग नोटिस करते हैं और फिर इनको जो है कमेंट्स करते हैं। और सबसे ज्यादा अगर रिएक्शन किसी फैमिली पर बनते हैं ना तो इस फैमिली के ऊपर बनते हैं, क्योंकि ये फैमिली ना डेली सोप और जो टीवी सीरीज है ना उससे बाहर निकलने का मतलब नाम ही नहीं लेती है। आप जब भी इनके फैमिली व्लॉग्स देखोगे ना तो आपको यही लगेगा कि आप फेंकता चपोर का कोई ना डेली सोप चलाकर देख रहे हो। जैसे कि पनुपमा हो गया, या अभी नया चालू हो गया है क्योंकि छाछ भी कभी दही थी। तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये ऐसी फीलिंग इधर से आती है। जैसे कि आपने वो शो देखा ही होगा जहां पर जो है मक्खी मैडम ने काम किया था, जो था ससुराल पिमर का। तो इस वाले जब सीरियल में वो काम करती थी तो जो वो रोल वहां प्ले करती थी ना, वैसा ही पूरा का पूरा ये ऐसा लगता है कि यहाँ प्ले कर रही है, बिल्कुल सेम टू सेम, नो डिफरेंस। मतलब सेम बट डिफरेंट भी नहीं, सेम टू सेम। तो वही चीजें इनकी फैमिली में दिखती हैं और लोग बहुत अच्छे से नोटिस करते हैं। और जो ये फैमिली बिहेव करती है ना अपनी बहू के साथ अलग और बेटी के साथ अलग, वो चीजें भी बहुत लोग नोटिस करते हैं। और सबसे ज्यादा रिएक्शन इस फैमिली के ऊपर यही वजह है कि बनते आए हैं, बन रहे हैं, और अभी तो बहुत ज़्यादा ही बनने लग गए हैं, क्योंकि इन लोगों की जो एक्सपोज है ना बहुत ज़्यादा ये टाइमली हो रहे हैं। अभी सबसे ज़्यादा एक्सपोज तो इनको इनके ही कोई रिलेटिव में से हैं जो कि रिएक्शन देती हैं एनएफ, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको एक्सपोज कर रखा है। तो इसीलिए ये फैमिली बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं आती। हालांकि इनके फैंस भी हैं, ये नहीं कहूँगी कि फैंस नहीं है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स हैं, फैंस हैं इनके फैंस। लेकिन जो रिएक्शन बन रहे हैं या इनमें जो प्रॉब्लम्स है वो लोगों को सबसे ज़्यादा दिखती है, ऐसा फील बहुत लोगों ने किया होगा। वहाँ जो शालू आपी हैं वो जो है कंटेंट के लिए बच्चों को उनको घुमाना फिराना और सब कुछ उनका कंटेंट के लिए चलता है। उनको जब भी कंटेंट निकालना होता है तो चलो मॉल चले, ये चले, वो चले, ऐसे करके उनका निकलता है। और सेम टू सेम वैसा ना अब बिहेव कहीं ना कहीं मक्खी मैडम भी करने लग गई हैं। मक्खी मैडम की भी कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, जैसे कि अभी एक बच्ची आई हुई थी जिसका नाम हम लोग लहर बोलते हैं जिसको, तो वो लड़की आई हुई थी और वो लड़की काफी टाइम से जो है चालू आपी के संग रह रही थी। उनका चालू आपी का मेन कंटेंट वही थी। कुछ दिनों तक चालू आपी ने उसके नाम पर बहुत कंटेंट निकाला, कम से कम 50-60 ज्यादा नहीं तो 30-40 तो लाख अंदर उसके नाम से हुए। और फिर उसके बाद उन्होंने उसको कुछ गोल्ड वगैरह और ये सब चीजें उसको दी एज अ गिफ्ट। उसके बाद जो मक्खी मैडम है वो भी गिफ्ट देती हैं उसको, लेकिन वो कब गिफ्ट देती हैं? अपने अपार्टमेंट में बुलाकर अलग से, क्योंकि शायद पार्टी का कुछ हो गया था एक दिन पहले, थोड़ी सी पार्टी हुई थी, फिर एक दिन जो मेन डे था शायद उस दिन कुछ नहीं हो पाया था, तो ऐसा कुछ था। तो मैडम ने नीचे जाकर या मैडम ने अकेले में, कोई चीज़ें नहीं, क्योंकि मैडम को भी धीमे धीमे कहीं ना कहीं वो अब होता है ना कि गुरु रह जाते हैं चेले शक्कर, गुरु गुड़ रह जाते हैं चेले शक्कर, ऐसा कुछ कहावत है। तो वैसे ही कुछ है कि अब जो है ना उनकी जो चेली हैं जो कि शालू आपी है वो उनसे आगे निकल चुकी हैं, तो अब मैडम उनसे सीख लेती हैं। तो मैडम ने उनसे सीख लेते हुए जो लहर है उसको अपने अपार्टमेंट में बुलाया और वहां पर उसको जो गोल्ड के जो उसको दिए, मतलब इयररिंग्स थे, टॉप्स वगैरह थे, तो वो उसको दिए। और जब वो दिए तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि ये अभी ना कैप्चर ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, कैमरे पर ढंग से दिख नहीं पा रहे हैं। तो वो कहती क्या है कि भैया को दिखा दो, यानी कि जनाब को दिखा दो, क्योंकि जनाब उस टाइम पर कैमरामैन बने हुए थे, कैमरा पर्सन बने हुए थे। तो उनका मेन मोटिव ये था कि जनाब वो चीज कैमरे पर कैप्चर कर ले, इसलिए बोला गया था कि जनाब को दिखा दो या भैया को दिखा दो। तो वो जब आगे करती है, वो चीज दिखाती है कैमरे पर, तो वो बोलती है कि भैया ने अभी तक देखे नहीं थे क्या? तो ऑब्वियसली भैया ने क्यों नहीं देखे होंगे, भाभी लेकर आई हैं और भाभी के लिए तो जो पति परमेश्वर है, पति देवता है, तो उनको वो एक एक चीज दिखाए ना, उनसे एक एक चीज पूछे ना। मुझे तो लगता है कि वो सांस लेती होंगी तो पूछती होंगी कि जनाब हम सांस ले क्या, तो वो करती होंगी उसके साथ, तो जनाब हम सांस ले क्या। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वो चीज दिखाई नहीं होगी, उन्होंने ऑब्वियसली दिखाई होगी, लेकिन क्योंकि कैमरे पर वो चीज कैप्चर नहीं हो पा रही थी इसलिए एक नाम लिया गया कि जनाब को दिखा दो। तो तुम जनाब को दिखाओगी तो ऑब्वियसली कैमरे पर कैप्चर हो जाएगा। तो फुल ऑन जो है स्क्रिप्टेड व्लॉग्स होते हैं इन लोगों के, और मतलब लोग पकड़ते हैं छोटी छोटी सी चीजें यार, जो फादर इन लॉ को अपनी जो बहनें हैं वो याद नहीं, अपना कुछ भी याद नहीं, वो किसी को इतना मतलब याद नहीं करते, वो अपने मौज में रहते हैं, अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, मतलब जो उनके मतलब सराउंडिंग्स में जो चल रहा होता है वो उसमें रहते हैं अपना, है ना। वो बहुत ज़्यादा ऐसे इन्वॉल्व नहीं होते हैं चीज़ों में। उनको ये चीज़ें याद रहेंगी कि ओ मेरी जो बहू है उसका जन्मदिन है और हम चलो ये पर डे एक गिफ्ट लेकर पहुंचते हैं। आपको ऐसा लगता है जब बहू बीमार पड़ी हुई थी तब क्या चल रहा था, आप लोगों ने सबने देख रखा है। तो ये था आज का मेरा रिएक्शन पॉडकास्ट इन ब्लॉगर्स के ऊपर। और भी आप चाहते हो कि मैं इन पर डेली रिएक्शन दूं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के संग, नए पॉडकास्ट के संग। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और हाइप का बटन दबा देना।